नमस्कार। राहुल सर के हमसफ़र चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको राजस्थान के झालावाड़ शहर की ओर लिए चल रहे हैं, जहाँ के गागरौन किले के बारे में हमने काफ़ी सुन रखा है और आज उसी किले के भ्रमण का कार्यक्रम है। मेरे साथ मेरे हमसफ़र के रूप में संतोष अग्रवाल भी हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मालवा के पठार में स्थित झालावाड़ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 260 किलोमीटर दूर है। भोपाल से कुरावर, ब्यावरा, अकलेरा होते हुए झालावाड़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग 46 और 52 द्वारा पहुंचा जा सकता है। झालावाड़ से 10 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर पानी से घिरा गागरौन किला स्थित है। झालावाड़ से गागरौन के लिए ऑटो या टैक्सी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। झालावाड़ राजस्थान की राजधानी जयपुर से 340 और कोटा शहर से 90 किलोमीटर दूर है। इस किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में परमार राजपूत राजा बीजल देव सिंह डोड ने करवाया था। इस किले पर 300 वर्ष तक खींची साम्राज्य का शासन रहा। इतिहासकारों का अनुमान है कि किले के कुछ हिस्सों का निर्माण 7वीं और 14वीं शताब्दी के बीच हुआ था। यह किला काली सिंध और अहू नदियों के संगम पर बना एक जल दुर्ग है। यह किला 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है और चौथी तरफ एक खाई है, जो इसे प्राकृतिक रूप से सुरक्षित बनाती है। जिस पहाड़ पर यह किला स्थित है, वही किले की नींव है। किले के 2 मुख्य प्रवेश द्वार हैं, एक नदी की ओर और दूसरा पहाड़ी रास्ते की ओर जाता है। राम साहब, अंदर तक गाड़ी चली जाएगी? कितना जनाब? 2 जने हैं। ये आप 130। हाँ, इधर है। वर्ल्ड हेरिटेज समिति द्वारा 2013 में राजस्थान के 5 अन्य किलों के साथ गागरौन किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इस किले के अंतिम शासक राजा अचल दास खींची थे। सदियों से मालवा के मुस्लिम शासकों ने गागरौन किले पर आक्रमण किए हैं। इस किले में कथित तौर पर 14 युद्ध और रानियों के 2 जौहर हुए हैं। इस किले पर शेर शाह और अकबर का भी कब्जा रहा था। कहा जाता है कि अकबर ने इस किले को मुख्यालय भी बनाया था और बाद में इसे बीकानेर के पृथ्वीराज को अपनी जागीर के एक हिस्से के रूप में दे दिया था। सुल्तान होशंग शाह ने वर्ष 1423 में 30,000 घुड़सवारों और 84 हाथी सवारों वाली सेना के साथ किले पर आक्रमण किया। अचलदास खींची को यह एहसास था कि सुल्तान की अधिक संख्या और उच्च श्रेणी के हथियारों के कारण उनकी हार निश्चित है। फिर भी उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया और राजपूती परंपरा के अनुसार प्राण त्यागने तक लड़ते रहे। इसके अलावा कई महिलाओं ने सुल्तान की सेना द्वारा बंदी बनाए जाने से बचने के लिए जौहर कर लिया। दूसरा जौहर 1444 ईस्वी में सुल्तान महमूद खिलजी के आक्रमण करने पर गागरौन के शासक पल्लण शाह खींची के शासनकाल में हुआ था। ये ऐसा आगे भी जा सकते? नमस्कार जी, नमस्कार। आगे भी जा सकते हैं? हाँ, वहाँ लगा दो आप। अच्छा, इस रास्ते से किले में पहुंचे हैं और ये पेड़ के साए में हमने गाड़ी लगा दी। गाड़ी अंदर तक आ जाती है। बहुत अच्छा लगा जब ये बड़े बड़े यहाँ पर फौज अपना मूवमेंट करती थी किलों में आवाजाही, तो जाहिर बात है ये हमारी छोटी सी गाड़ी तो आ ही जाएगी। और अभी उन्होंने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, तो रास्ता भी बहुत अच्छा है। बड़े आराम से यहाँ आ गए हैं और चूंकि बारिश होके चुकी है इसलिए तमाम हरियाली है हर जगह। चलिए आइए
किले का भ्रमण करते हैं और यहाँ अलग अलग जो स्थान हैं उसके बारे में हम अपनी जानकारी एकत्रित करते हैं। तो सामने मुझे ये राम बुर्ज दिख रहा है, तो जाहिर बात है बुर्ज के मतलब यही है कि यहाँ पर दूर दूर तक दृष्टि रखी जाती होगी। यहाँ से ऊंचाई पे है, किले के एक सबसे ऊंचे वाले स्थान पर ये स्थापित है। तो चलिए हम भी बुर्ज से देखते हैं कि कहाँ कहाँ तक हम दृष्टि अपनी दौड़ा सकते हैं। मैं दीवार पे चढ़ गया हूँ और यहाँ से बहुत दूर तक जो व्यू दिखता है वो मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये पहाड़ों के बीच में बहती हुई नदी, ये किले के चारों तरफ का जो एरिया है वो यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। बहुत खूबसूरत व्यू है। ये देखिए, ये सामने गांव बसा हुआ है और नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप डैम टाइप बनाया है जहाँ पानी रुका हुआ है और ये गांव वाले यहाँ नहा रहे हैं। किले की 3 परत वाली मोटी दीवारें पहाड़ की चट्टानी नींव पर पानी के घेरे में ऊपर उठाई गई हैं। स्थानीय बलुआ पत्थर से निर्मित ये दीवारें उस समय के चुनाई तकनीकों के कौशल का प्रदर्शन करती हैं। इन दीवारों पर विशेष दूरियों पर बनाए गए बुर्ज को किले की सुरक्षा की दृष्टि से दूर तक नजर रखने के साथ किले के दोनों ओर बहने वाली नदियों की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए भी डिजाइन किया गया था। इस किले को खास तौर पर प्रभावशाली बनाने वाली बात यह है कि सदियों से चली आ रही मॉनसून और बाढ़ की मार के बाद भी दीवारें अपने आकार और मजबूती को बनाए रखती हैं, जो उस समय के कारीगरों के निर्माण की गुणवत्ता और प्राकृतिक पर्यावरण के साथ तालमेल बैठाकर काम करने की समझ का प्रमाण है। अब हम इस किले के सामने की तरफ आ गए हैं। आइए देखते हैं इस दरवाजे के पीछे क्या है। ये दूसरा व्यू देखें, कितना खूबसूरत दूर तक आपको व्यू दिखाई देता है। इसके ऊपर ये ब्रिज बन रहा है, उसके पिलर्स खड़े हो गए हैं। अभी ये सामने जो पुल दिख रहा है, इसी से हम लोग आए हैं। इसी से अभी हम लोग अपनी गाड़ी लेकर आए। ये देखिए चारों तरफ का एक खूबसूरत नज़ारा और दूर सामने पहाड़ी पर गांव बसा हुआ है और ये किला पूरा हरियाली से भरा हुआ। अंधेरी बावड़ी के पास रुके हैं, देखते हैं यहाँ क्या है। अच्छा, ये तो बहुत नीचे जा रही है। नीचे देखें चल के, आओ। टाइम है? हाँ हाँ, अब ये देख ही लेते हैं। चंदेरी बावड़ी की ओर जाता हुआ रास्ता है।
अब कौतूहल इतना रहता है, समय का जरूर हमारे पास अभाव है, लेकिन देखे बिना मन भी नहीं मान रहा, एक उत्सुकता रहती है। यह अंधेरी बावड़ी कारीगरी का एक अद्भुत नमूना है। कहते हैं यहाँ से ज़रूरत पड़ने पर किले से बाहर निकलने का एक गुप्त रास्ता बनाया गया था, जिसकी जानकारी राजा और उसके खास लोगों को ही रहती थी। ये अंधेरी बावड़ी तो वास्तव में बिल्कुल अंधेरी उसमें है, ये बहुत नीचे तक गई है। इसमें एक बार कोशिश करते हैं कि कितना आगे तक जा सकते हैं, लेकिन रास्ता मेरे ख्याल से यहाँ कोई जाता नहीं है। तो काफ़ी उस सामने दीवार दिख रही है, तो इसका जाना मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर अलाउड होता तो ये रास्ता बना होता, लेकिन चारों तरफ झाड़ झंकाड़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो ये अंधेरी बावड़ी का अंत तक जाने का रास्ता बंद हो चुका है। तो आइए हम यहीं से वापस चलते हैं। हाँ, आप पूछना। तो सर इधर जा सकते हैं क्या? नहीं ये सीढ़ी है। मधुसूदन मंदिर की प्राचीन पेंटिंग्स का वैभव देखते ही बनता है, किंतु गागरौन किले की ज्यादातर जानकारी इसके अस्तित्व पर केंद्रित है, ना कि उसके अंदर की कलाकृतियों या दीवारों पर बनी पेंटिंग्स पर। यदि हम इन पेंटिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें गागरौन किले की विशिष्ट कलात्मक विरासत पर विस्तृत शोध की आवश्यकता होगी। अब ये हम मुख्य महल की ओर, जो मेरे ख्याल से यहाँ के जो शासक होंगे उनका किले के अंदर जो निवास स्थान है, उस ओर ये रास्ता जा रहा है। एक खींची दरबार, ये मंदिर। जय हनुमान, जय गौ। ये उस जमाने का किला ज्यों का त्यों है। मैं समझता हूँ इसकी कोई मेंटेनेंस वगैरह की अभी तक आवश्यकता नहीं पड़ी। दीवारों पर उस समय जिस भी रसायन से या जिस भी गारे से इसका प्लास्टर किया होगा, वो आज भी ज्यों का त्यों है। गागरौन किले में बड़ा महल प्रमुख स्थान है, जहां राजा महाराजा और रानियों के रहने के लिए अनेक विशाल कक्ष बने हुए हैं। ये महल कई हिस्सों में बटा हुआ है और इसमें सुंदर झरोखे भी हैं, जहां से रानियां बाहर के दृश्य निहारा करती थीं। बड़े महल का वातावरण काफ़ी खुला खुला है, जो इसे
भव्यता प्रदान करता है। यहाँ के शासकों ने इस परकोटे में बैठकर यहाँ का लुत्फ ले रहे होंगे। आज हमारे संतोष बैठे हैं, यहाँ से एक दृश्य देख लें। इस सामने वाले रास्ते से हम आए थे। गागरोन किले के आवासीय क्षेत्र इसके शाही निवासियों के दैनिक जीवन की झलकियां प्रस्तुत करते हैं। हालांकि अब ये खंडर हो चुके हैं, फिर भी ये संरचनाएं वास्तुशिल्प की उत्कृष्टता को दर्शाती हैं, जो आराम, सुरक्षा, औपचारिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाए रखती थीं। महल परिसर में शाही परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए अलग अलग कमरे, प्रशासनिक कार्यालय और दरबारी कार्यों के लिए स्थान शामिल थे। किले के अंदर का प्रभावी जल प्रबंधन तत्कालीन इंजीनियरिंग कौशल का प्रदर्शन करता है। वास्तुशिल्पों ने मॉनसून के दौरान वर्षा जल को एकत्रित और व्यवस्थित करने के लिए बहुत ही उपयोगी प्रणाली स्थापित की थी। दोस्तों, उम्मीद है झालावाड़ के गागरोन किले पर मेरी ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। कृपया अपनी प्रतिक्रिया से ज़रूर अवगत कराएं। फिर मिलेंगे अगले किसी सफ़र पर। बने रहें राहुल सर के हम सफ़र। नमस्कार।